फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम 6 ऐसे मेथड्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिनको यूज़ करते हुए आप क्रिप्टो करेंसी से रियल अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास मेथड है वो हमारे पास क्लाउड माइनिंग है। बहुत से दोस्त इसके बारे में जानते भी है। क्लाउड माइनिंग हैज़ बीन डेवलप्ड एज अ वे टू माइन क्रिप्टो करेंसी बाय यूजिंग रेंट क्लाउड कंप्यूटिंग पावर विदाउट हैविंग द नीड टू इंस्टॉल और डायरेक्ट रन एनी रिलेटेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। इसको बनाने का मकसद यही था कि आपके पावर रेंट के तौर पर ली जाएगी। उसके लिए आपके अपने कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी सिर्फ कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए आप क्रिप्टो करेंसी को माइन कर सकते हैं। अब माइनिंग आपके पास फिजिकल भी होती है, लेकिन माइनिंग आपके पास ऑनलाइन क्लाउड माइनिंग भी होती है। फिजिकल माइनिंग के अंदर आपके पास फार्म वगैरह लाने पड़ते हैं, आपको कोई भी आपके पास प्रोसेसर पावर देनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस और एक्सचेंजेस भी हैं जो कि क्लाउड माइनिंग का ऑप्शन देती हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ अपने फंड्स को उधर उनको देना होता है। वो आपके फंड्स के ऊपर खुद आपको माइन करके देते हैं, बस आपको माइनर्स बाय करने होते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड जो है क्रिप्टो करेंसी से अर्निंग करने का वो एफिलिएट प्रोग्राम है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत सी ऐसी एक्सचेंजेस एप्लीकेशंस हैं जो कि रेफ़र का ऑप्शन देती हैं आपको। कुछ ऐसी क्रिप्टो की एक्सचेंजेस हैं जो कि आपको रेफ़र करने का पे करती हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पे करती हैं। बाइनेंस हो गई, KuCoin एक्सचेंज हो गई, या कोई भी ऐसी एक्सचेंज हो गई जो कि इधर आपके पास रजिस्टर्ड है। उनके अंदर आपको एफिलिएट प्रोग्राम का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर आपको अपने रेफर्स क्रिएट करने होते हैं और रेफ़र में से वो खुद भी अर्निंग करते हैं और आपको भी उसमें से कुछ प्रॉफिट वगैरह देते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम को आप इधर एफिलिएट मार्केटिंग का भी कह सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट प्रोग्राम एक ही चीज़ है, जिसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करना होता है, उससे आपको अर्निंग होती है। अब आप बाइनेंस के ऊपर भी लोगों को रेफ़र कर सकते हैं, KuCoin के ऊपर भी रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिप्टो के डिफरेंट वैलेट्स जो हैं जिनके अंदर आप अपने फंड्स को सेव कर सकते हैं, अगर उनको अंदर आप अपने रेफर्स बनाते हैं तो उससे भी आपको अच्छा खासा कमीशन या प्रॉफिट देखने को मिलता है। उसके बाद आपके पास जो तीसरा मेथड है या वे है उसका क्रिप्टो करेंसी से अर्निंग करने का, वो हमारे पास है बाय एंड होल्ड। होल्ड बेसिकली होल्ड को ही कहते हैं। होल्ड इसकी फॉर्म है होल्ड करने की, जिसके अंदर आपने डिफरेंट कॉइन्स को बाय करना होता है। बाय करने के बाद होल्ड करना होता है। जिस तरह बिटकॉइन, अथेरियम या लाइटकॉइन आपके पास क्रिप्टो करेंसी से कॉइन्स है, अगर आप इनको बाय करते हैं, बाय करने के बाद होल्ड कर लेते हैं 1 साल के लिए, 1 दिन के लिए, 10 दिन के लिए या 1 मंथ के लिए, जैसे आपको वो प्रॉफिट दे रहे हो आप फ़ौरन उनको सेल कर दें, तो इसको हम बाय एंड होल्ड कहते हैं। होल्ड के अंदर आपको अपने कॉइन्स को उस वक्त तक सेव करना होता है जब तक आपको उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। जैसे आपको उससे प्रॉफिट हो और आप प्रॉफिट हो तो आप उसको सेल कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करके मार्केट से निकल सकते हैं। तो अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से होल्ड करना चाहते हैं तो आपके पास टाइम टेबल भी होता है कि आप 1 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं या 1 मंथ के लिए होल्ड करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चौथे नंबर पर अर्निंग का मेथड है क्रिप्टो करेंसी से, वो हमारे पास है डेली ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी का बहुत से दोस्तों को पता है। डे ट्रेडिंग के अंदर आपने बाय और सेल जो 1 दिन के अंदर ही करना होता है। मतलब अभी आपने बाय को कॉइन जैसे आपको 5 या 10 मिनट के अंदर उसके में से प्रॉफिट मिल रहा हो, आपने उसको फ़ौरन सेल कर देना है। फिर सेल करने के बाद आपने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है और मार्केट से निकल जाना है। इस मेथड को आप स्कैल्पिंग कह सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर भी आपने कॉइन्स को बाय करना होता है और जैसे आपको प्रॉफिट हो होल्ड कर आपने सेल कर देना होता है। तो इधर आपके पास डे ट्रेडिंग है, थोड़ी ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, मार्केट एनालाइज करनी आनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल्स का आपको पता होना चाहिए मार्केट्स का, कि कब मार्केट्स के अंदर आपको पंप देखने को मिलेगा और कब मार्केट्स के अंदर आपको क्रैश देखने को मिलेगा, तब आप डेली ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्की ट्रेडिंग होती है, जिसके अंदर आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास जो 5वें नंबर पर मेथड है अर्निंग का क्रिप्टो करेंसी से, वो हमारे पास है कि हम किसी क्रिप्टो करेंसी कंपनी के लिए काम करें। जिस तरह बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने वर्कर्स को ऑफ़र करती हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी के लिए काम करें, तो उसमें से वो आपको रिवार्ड्स वगैरह या आपको पे करेंगे। जिस तरह आपकी जॉब्स होती है, बिल्कुल इसी तरह आप क्रिप्टो करेंसी कंपनी के अंदर भी काम करके वहाँ से अर्निंग ले सकते हैं, अपनी जॉब्स के तौर पर काम कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो स्टेकिंग का है कि आप अपने कॉइन्स को स्टेक कर देंगे, होल्ड कर देंगे, तो उनमें से आपकी अर्निंग होगी। द प्रोसेस ऑफ क्रिप्टो स्टेकिंग इज़ सिमिलर टू लुकिंग योर एसेट्स अप टू द बैंक अर्निंग इंटरेस्ट। अब इसकी एग्जांपल इस तरह है कि जिस तरह आप अपने बैंक्स के अंदर फंड्स को लॉक कर देते हैं, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, बिल्कुल इसी तरह आप क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर भी बहुत सी एक्सचेंजेस हैं जिनके अंदर आपको स्टेकिंग का ऑप्शन मिलता है, जिनके अंदर आप अपने क्रिप्टो करेंसीज़ को स्टेक करेंगे, उसमें से आपको बिल्कुल उसी तरह रिवार्ड दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा जिस तरह बैंक अकाउंट्स के अंदर रिवार्ड दिया जाता है। स्टेकिंग के अंदर मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि आपने स्टेबल कॉइन्स के अंदर स्टेकिंग करनी है, क्योंकि उनके अंदर आपको रिस्क बहुत कम होता है।
अगर आप बिटकॉइन की, अथेरियम की या आल्ट कोइंस भी ऐसे आल्ट कोइन की स्टेकिंग करते हैं जो कि स्टेबल नहीं है, तो उसके अंदर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जो आपका पीरियड हो वो लॉक्ड ना हो, वो आपका फ्लेक्सिबल हो, जब आप चाहें उसको क्लेम करवा सकें। क्योंकि बाज़ औक़ात मार्केट काफ़ी ज़्यादा पंप कर जाती है, तो अगर आप उस कॉइन को जो आपने स्टेक किया होल्ड सेल करना चाहें तो आप उसको सेल भी कर सकें, क्योंकि अगर फ्लेक्सिबल होगा तो आप उसको किसी भी वक्त सेल कर सकते हैं। उसके बाद सबसे मेन पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या हम अब लेट हो चुके हैं क्रिप्टो करेंसी से अर्निंग करने के लिए? तो इसके लिए मेरा जो आंसर है वो ये है कि नो, आप किसी भी वक्त क्रिप्टो करेंसी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप जो अगर क्रिप्टो करेंसी को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा, मैं कहता हूँ कि मौका है, क्योंकि इस तरह के जो हमारे पास मौका है वो 1 साल के बाद आता है। क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर 1 साल के बाद आपको बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला है। अगर आप इस प्राइस के ऊपर इनको बाइंग करते हैं और होल्डिंग वाला मेथड इधर फॉलो करते हैं या स्टेकिंग वाला फॉलो करते हैं, तो आपको एक तो स्टेकिंग से रिवार्ड मिलेगा, उसके अलावा अगर कॉइन्स की प्राइस ऊपर जाती है तो उससे भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जी तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।